कैसे हो आप सभी। आइए आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। देखो, कल आपको बताया था, मतलब आपके ड्रीम्स बनाने हैं, ठीक है। इन ड्रीम्स बनाने के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शन है आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ओके। चार ऑप्शन जो कि मतलब हैं। ESBI मॉडल। एंड फिफ्थ ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो आज आपको बताऊंगा, ठीक है। आज आपको पता लगेगा काफी सिंपल शब्दों में, ठीक है, काफी इजिली वर्ड में, ठीक है। क्या पता लगेगा? नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या चीज है। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, ये आपको पता लगेगा आज, ठीक है। देखो क्या है यार, देखो सिंपल सी चीज समझो आप, ठीक है, सिंपल शब्दों में बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी 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 है। ओके, एक मार्केटिंग जिसमें क्या है ना, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच, ठीक है, जो कस्टमर है उनके बीच काफी इजीली एंड काफी जल्दी पहुंचा सकती है। ओके। समझ गई क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो अपने सर्विस को कंज्यूमर तक काफी इजीली एंड जल्दी पहुंचा सकती है, बीच में बिना किसी थर्ड पार्टी को ऐड करे, ठीक है। कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी का क्या फायदा है, और जो कंज्यूमर है उनका क्या फायदा है। देखो पहले आप समझो, नेटवर्क मार्केटिंग और एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, ठीक है। देखो जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें क्या है ना, आपको पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप जहाँ प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, देन फिर रिटेलर, फिर कस्टमर के पास आता है प्रोडक्ट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है, कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट आता है, बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। समझ गए आप? या आपको PPT बताऊं? बताइए आप। अच्छा, एक इमेज आपको से आपको एक PPT के साथ नहीं, चलो कोई नहीं। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग और एक ट्रेडिशनल बिजनेस, ये कल आपको बताऊंगा, एंड उसके अंदर ये चीज भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा अगेन, कि क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज आप सिर्फ ये चीज समझो। ओके। तो क्या है, सिंपल है, ठीक है। सिंपल चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स क्या है ना, लोगों तक काफी इजीली एंड जल्दी पहुंचाती है, बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब इसमें देखो कंपनी का भी फायदा है और जो कंज्यूमर है उनका भी फायदा है। फायदा कैसे है, देखो आप समझो। कंपनी का फायदा कैसे है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हो तो आप आईफोन को ले लो, ठीक है। पहले उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट में पहले वो इन्वेस्ट करेगा, देन उसकी सेल होगी, ठीक है। यानी कि पहले पैसा जा रहा है कंपनी की जेब से, पैसा आ बाद में रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी है उसके अंदर क्या होता है, पहले कंपनी की सेल्स होती है, ठीक है। पहले कंपनी की सेल्स होती है, पहले कंपनी के पास पैसा आता है, देन फिर कंपनी को बाद में कमीशन देना होता है,
ओके, कंपनी के पास पहले पैसा आता है, कंपनी को कमीशन बाद में देना होता है अपने कंज्यूमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, ये कंपनी का फायदा है। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में पैसे जा रहा था और जी आपका जो मार्केटिंग में पैसा जा रहा था, वो सारा पैसा बच जाता है कंपनी का। ओके, एंड अब एक कंज्यूमर का, एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या बेनिफिट है? देखो, एक कंज्यूमर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक बना बनाया बिजनेस मिल जाता है। ठीक है, बने बनाए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बना बनाया सिस्टम मिल जाता है। अगर उसकी इच्छा थी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की, तो वहां उसको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। ठीक है, सेल्स टीम हायर करनी पड़ती, और इतना कुछ करने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रोडक्ट दिखे या नहीं दिखे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, उसको एक बना बनाया सिस्टम मिल गया, बना बनाया बिजनेस मिल गया, बना बनाया उसको प्रोडक्ट्स मिल गया। ठीक है, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके, तो हर चीज की उसकी जो अपने वो बिजनेस स्टार्ट करता, हर उसको सैलरी देने की टेंशन, हर चीज से वो फ्री रहता है। ओके, फ्री रहता है, बस सेल्स तो उसको वहां भी करनी थी, सेल्स उसको यहाँ भी करनी है। ठीक है, तो बेनिफिट प्रॉपर बिजनेस वाला मिलता है। तो ये कंज्यूमर का फायदा है। ओके जी, देखो और क्या मिलता है? मिलता तो काफी कुछ है। ठीक है, टाइम फ्रीडम आपको सबसे इम्पोर्टेंट मिलता है। देखो यार, क्या चीज है, सिर्फ दो चीज आपको करनी है, रिक्रूट करना है एंड ट्रेन करना है। सिर्फ दो चीज, पर्सन को रिक्रूट करना है। ठीक है, पर्सन को आपको रिक्रूट करना है, रिक्रूट करा पर्सन को, स्टार्ट कराया पर्सन को, एंड इसको ट्रेन करना है, उसको सिखाना है। ये दो चीज आपको सिर्फ करनी है अपने इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, एंड और क्या मिलता है? देखो, स्नोबॉल इफेक्ट आप सबको पता है। स्नोबॉल इफेक्ट अपने कार्टून्स में देखा होगा कि एक बर्फ के पहाड़ में ऊपर से चोटी से थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा गिरता है, तो वो गोल आता आता आते आते नीचे आते आते काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ वही सेम चीज इसके अंदर भी, इस बिजनेस के अंदर भी अप्लाई होती है। ठीक है, वही सेम चीज इस इंडस्ट्री के अंदर भी अप्लाई होती है। आप जब स्टार्ट करते हो तो शुरू में आपको कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे 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 आपकी इनकम भी डबल होती जाती है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपकी टीम बढ़ती जाती है, आपकी स्किल्स बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड सबसे बढ़िया चीज जो आपको मिलती है, वो लिवरेज का मौका मिलता है। आपको लिवरेज का मौका मिलता है। लिवरेज, एक तो टाइम लिवरेज हो गया। ठीक है, टाइम फ्रीडम आपको मिलती है। और दूसरी चीज, जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज आपको नहीं आती, उसको आप किसी दूसरे को लिवरेज कर सकते हो। ठीक है, उसकी जगह आप किसी पर्सन को रिक्रूट कर दो और उसको वो चीज आप सौंप दो। ओके, सपोज आप, सपोज आपको अच्छी, मतलब आपको ज्यादा बोलना नहीं आता। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छी आपकी कन्वर्सेशन नहीं है, तो आप एक ऐसे पर्सन को लिवरेज करो, एक ऐसे पर्सन को रिक्रूट करो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी इफेक्टिव है। वो आपके लिए सेल्स लाइक देगा। ठीक है, आपके डाउन में रहेगा, वो वर्क करेगा, उससे आपको रिजल्ट आएगा। ओके, तो रिक्रूट कर सकते हो आप, लिवरेज कर सकते हो। एंड एन ग्राफ पैराग्राफ। ठीक है, एन ग्राफ पैराग्राफ आप सभी को पता है। एन ग्राफ बेस्ड इनकम आती है यहाँ पर आपको, सॉरी, एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है ये। एन, ओके, क्या रहता है? एन समझो आप, देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना, एन ग्राफ में क्या है, जब आप स्टार्ट करते हो, ओके, जब आप स्टार्ट करते हो वर्क, तो शुरू में आपके एफर्ट 100% रहेंगे, इनकम 1%, 2%, इवन 0%। लेकिन धीरे 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 आपकी इनकम 100% हो जाएगी और आपके एफर्ट
0%। तो ये एन ग्राफ है। एन देखा है ना आपने कैसे होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। स्टार्टिंग में एफर्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एफर्ट एंड इनकम, फिर धीरे 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 इनकम एंड एफर्ट। ओके। इनकम एंड एफर्ट। इधर एन का छोटा हुआ आ गया भाग, इधर बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से। लो आपको मैं एक सेकंड यार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। एन ग्राफ मतलब कैसे, देखो एन ग्राफ कैसे वर्क करता है। व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हुआ है ना? एक सेकंड। कोई नहीं। बताना आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, बताना। हो रही है स्क्रीन शेयर। देखो ये है एन ग्राफ, ठीक है। स्क्रीन प्रॉपर शेयर है। एन ग्राफ आपको शो हो रहा है कि ये देखो एन ग्राफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेहनत काफी रहेगी, सॉरी, ये स्टार्टिंग में मेहनत 100% रहेगी, लेकिन इनकम जीरो। तो धीरे 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 मेहनत जीरो, इनकम 100%। इस तरीके से, ठीक है। तो ये एन ग्राफ पे वर्क करता है। ओके। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है, कि क्या चीज है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीज क्लियर है। अब देखो यार, ये चीज भी समझना है। काफी लोग कहते हैं कि ये चीज इलीगल है। इलीगल है भाई, ये तो फेक है। तो लीगल क्या है और इलीगल क्या है, ये भी समझना जरूरी है। ओके। तो लीगल क्या है एंड इलीगल क्या है, ये भी समझना आपको जरूरी है। ठीक है। देखो, पहली चीज आप समझो लीगल क्या है। देखो, अगर आपके पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ रही है, ठीक है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो वो जेन्युइन है, वो लीगल है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स बिकेगा, सेल्स होगी, तो कंपनी को पैसा जाएगा। कंपनी को पैसा जाएगा तो कंपनी आपको पैसा देगी। ओके। तो जहां आपको प्रोडक्ट्स मिलता है या कोई सर्विस मिलती है, ठीक है, वो चीज़ जेन्युइन है। और जहां सिर्फ, एक सेकेंड, एक सेकेंड सॉरी। ओके चलो कोई नहीं। ओके। तो जहां सिर्फ
लोगों की ज्वाइनिंग पे पैसा आएगा कि आप लोगों को ज्वाइन करो, ठीक है, आप रिक्रूट करो, रिक्रूटमेंट पे आपको पैसा आएगा। वो चीज इलीगल है, ठीक है। पहली चीज क्या चीज, पहली चीज समझो, अगर कंपनी में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो कंपनी जेन्युइन है, तो कंपनी लीगल है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बिकेगा, कंपनी को सेल्स आएगी, कंपनी को पैसा आएगा, तो कंपनी आपको पैसा देगी। और अगर सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो चीज गलत है, ठीक है। दूसरा, देखो जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसके अंदर कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो लीगल चीज है उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। ना ही आपको कोई स्टॉक होल्ड करके रखना होगा। और वहीं इलीगल जो चीज है, जो पोंजी स्कीम है, उसके अंदर आपको या तो कोई स्टॉक होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। जो पोंजी स्कीम है उसके अंदर या तो आपको स्टॉक होल्ड करके रखना होगा, या फिर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज भी क्लियर हो गई, कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इनको स्टॉक होल्ड करना नहीं पड़ता जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। एंड तीसरा, कमीशन क्या है ना, आपको आपको जो कमीशन मिलेगा वो हमेशा प्रोडक्ट्स के प्राइस से कम ही मिलेगा। आपको जो कमीशन मिलेगा वो हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस से कम मिलेगा। यानी कि अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको कमीशन 200-300 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है किसी कंपनी में कि भाई 1,000 का प्रोडक्ट है और आपको कमीशन 1,500 दे रही है, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ जेन्युइन नहीं है, वो इलीगल है, ठीक है। तो ये समझो आप। फोर्थ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। वहां पर सेल्स पर पैसा मिलता है आपको, जितनी सेल्स उतना पैसा। लेकिन इलीगल जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ROI होता है, ठीक है। तो ये चीज समझो। चार चीज क्लियर है, ओके। चार डिफरेंसेस क्लियर हैं। एंड पांचवा, सिर्फ ज्वाइनिंग पर पैसा नहीं आता, सेल्स से पैसा आता है, ओके। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता, सेल्स से पैसा आता है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है लीगल और इलीगल में। आगे कोई भी कंपनी है ना, तो यार उसको इलीगल मत कहना कि यार ये तो फेक है या फिर फ्रॉड है, ठीक है। उसको ऐसा आपको नहीं कहना है। ठीक है ना। तो अगर आगे कोई भी कंपनी आपके पास आती है तो उसको फेक मत बोलना, आप कंपनी को पहले समझना, ओके। अब देखो यार, एडिडास ओरिजिनल है तो एडिडास का लोकल भी है, ठीक है। एडिडास ओरिजिनल ओरिजिनल है तो एडिडास का लोकल भी है। नाइकी के ओरिजिनल शूज हैं तो नाइकी के लोकल भी हैं। कॉपी भी उसी की होती है जो रियल में कुछ मायने रखता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ओरिजिनल मतलब चीज जेन्युइन है तो इसलिए उसकी कॉपी है, इसलिए इसका क्या है ना, इलीगल चीज है, ओके। तो डिफरेंस क्लियर रखना आप। कोई स्टॉक आपको होल्ड करके नहीं रखना होगा, कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट्स का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी सेल से आपको पैसा आएगा, ठीक है। कोई ज्वाइनिंग पर पैसा आपको नहीं आएगा, सेल्स पर आपको पैसा आएगा, ठीक है। ये जेन्युइन कंपनी के निशान है, ये जेन्युइन कंपनी की चीजें हैं, ठीक है, जो आपको देखनी है। तो आगे से क्या ध्यान रखना है आपको, सिंपल देखो। आप देखो कि ज्वाइनिंग से पैसा आ रहा है या सेल्स से पैसा आ रहा है। अगर सेल्स से पैसा आ रहा है तो कंपनी लीगल है, बेझिझक स्टार्ट करो। दूसरी चीज देखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जस्ट अगेन सेल्स से ही पैसा आ रहा है। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो छोड़ दो, सेल्स से पैसा आ रहा है तो जेन्युइन है कंपनी। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, कमीशन कितना मिल रहा है। चलो कमीशन की बात है, आप ये तो ओके। तीसरी चीज आप देखो,
कि इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, या कोई स्टॉक तो होल्ड करके नहीं रखना। अगर स्टॉक होल्ड करके रखना है तो छोड़ दो, और अगर स्टॉक वगैरह कुछ ऐसा झंझट नहीं है तो जेन्युइन है कंपनी। एंड लास्ट, आप कंपनी में देखो कि प्रोडक्ट्स कंपनी का क्या है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट्स है, ओके, तो काफ़ी बढ़िया बात है, आप स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोडक्ट्स बिकेगा, कंपनी की सेल्स होगी, तो आपको पैसा देगी कंपनी। और अगर प्रोडक्ट्स नहीं है ना, तो कंपनी वही पैसा कहाँ से देगी, आप ये समझो ना। तो ये चीज़ देखो आप, ठीक है। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स काफ़ी मैटर करते हैं किसी भी कंपनी में, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हो या इन ट्रेडिशनल बिजनेस में हो। हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है तभी तो सेल्स आ रही है। और अगर प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है, पैसा कहाँ से आ रहा है कंपनी के पास, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ क्लियर की है आज, समझ में आया आपको? क्या क्या चीज़ क्लियर की है आज? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सिंपल, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो अपने प्रोडक्ट्स इजी वे में एंड जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचाती है, ठीक है, बिना बीच में किसी थर्ड पार्टी की ऐड करी, बिना बीच में किसी थर्ड पर्सन की ऐड हुई। ओके। ओके। दूसरी चीज, लीगल और इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको क्लियर की है। क्यों? क्योंकि भाई यार, आप अगर स्टार्ट करो तो आपको पता तो होना चाहिए ना लीगल क्या है, इलीगल क्या है। क्योंकि इलीगल की वजह से क्या है ना यार, देखो लीगल चीज भी बेकार होती है, ठीक है। पोंजी स्कीम, समझ रहे हो ना, एक के नीचे तीन वाला, कि आप अपने नीचे तीन, अपने नीचे तीन, तो भाई सिर्फ हवा में पैसा बेच रहे होते हैं, कोई उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स तो है नहीं। मैं अगर बात करूं भाई अपनी कंपनी की, तो भाई देखो प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊं, देखो एक प्रोडक्ट्स, सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। कंपनी के प्रोडक्ट्स देखो, कंपनी के आप प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है। टूथ जेल हो गया ये, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ठीक है। एंड और भी रखे हैं, काफी सारे हैं, तो ये समझ सकते हो आप कि यार लीगल है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, मस्त। ओके। तो कल पीबीडी के साथ सेम यही चीज अगेन, एंड पोंजी स्कीम, सॉरी, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे। एंड सेम यही चीज जो आज बताई थी, अगेन कल को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन पीपीटी के साथ, ठीक है, ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन हो सके आपको। ओके। सो यार, इतना कुछ सिखा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो यार आपका एक चीज तो बनता है यार, आपको अकाउंट, एक चीज आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। सर्च करना सब, एंड ओके, एक चीज आपको शेयर करता हूँ, सबको क्या करना है, जो कहूंगा वो करना है, ओके। शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी आप सभी को? अकाउंट है यार, इसको फॉलो करना। पुराना अकाउंट तो सस्पेंड हो गए मेरे सारे, जितने टोटल अकाउंट थे सब सस्पेंड हो गए। आपको बताऊं मैं, दिसंबर में मेरा पहला अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो उसको मैंने रिकवर किया। जनवरी में अगेन सस्पेंड हो गया। फिर मैंने एक नया अकाउंट बनाया जनवरी के लास्ट में, फेब्रवरी मार्च वो अकाउंट चला, अगेन सस्पेंड। फिर एक और अकाउंट बनाया मार्च,
5 दिन चला, सस्पेंड। फिर एक और अकाउंट अप्रैल के अंदर 2 दिन चला, सस्पेंड। फिर मई के अंदर एक और अकाउंट बनाया, 2 दिन चला, सस्पेंड। फिर अभी जून के अंदर मैंने ये अकाउंट बनाया है ये, कि जून के अंदर ये अकाउंट मैंने बनाया है। एंड ये तो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि मेरे को रीजन पता चला गया था। क्योंकि मैं उसमें क्या ना वही ईमेल ऐड कर दे रहा था जो मैंने उन सभी अकाउंट्स में कर रखी थी। इसमें मैंने ईमेल वगैरह नंबर वगैरह सब कुछ अलग ऐड किया है, और इसको मैंने सिर्फ लैपटॉप में ही लॉगिन कर रखा है, अपने कोई भी फोन में लॉगिन नहीं कर रखा। फॉलो कर लेना, ठीक है। काफी वैल्यूबल कंटेंट मिलता है यार यहाँ भी आपको, ओके। सबसे बड़ा मार्केट एड्स है, ठीक है। परचेस करने आप बंद करो, तो एड्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो पे ट्रस्ट करते हैं। आपके लिए आप पर ट्रस्ट करते हैं, यही बनाना स्टार्ट करो। अगर चीज आपको देख कर आ रही है ना, एंड स्टोरेज को कन्वर्ट हो, वो आपके साथ लोग करते हैं। वैल्यू बनाना स्टार्ट करो, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे बंद करो, अपने आप को वैल्यू दिख रहा है ना, कंटेंट फॉलो करो, वो काफी वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाईलाइट स्टोरी यार मेंटेन नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑफ लैपटॉप में मेरे को स्टोरी का समझ में नहीं आ रहा, स्टोरी कैसे लगती है लैपटॉप में। तो दैट्स वाई थोड़ी हाईलाइट वगैरह प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो फॉलो करना। बाकी समझ में आया जो आज आपको क्लियर किया गया, ओके, ठीक है। बाकी यार एक्सरसाइज करो, ठीक है, देखो एक्सरसाइज करो, शरीर फिट रखो आपका, ठीक है। पैसा कमा लोगे आप, अच्छा पैसा कमा लोगे, आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपका शरीर ही फिट नहीं है, आपकी शरीर ही ठीक नहीं है, तो क्या पैसा उसको, क्या फायदा उस पैसे का, ओके। समझ रहे हो? अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या फायदा उस पैसे का। तो अपनी शरीर को ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अच्छी डाइट लो, ओके। तो बाकी एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। एंड बताना कैसा लगा सेशन, ठीक है ना, ओके।